आपको बताते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पुतिन ने बड़ा फैसला लेते हुए बेलारूस की धरती पर परमाणु हथियार भेज दिए हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा फैसला देखने को मिला है। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात किए गए हैं और पहली बार विदेशी धरती पर इनकी तैनाती की गई है। यूक्रेनी सीमा पर रूस की ये घेराबंदी अब देखने को मिल रही है, जहां रूस की तरफ से अब ये हथियार भेज दिए गए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध जो कि 1 साल से ज्यादा समय से चलते आ रहा है और ऐसे में अब विदेशी धरती पर ये परमाणु हथियार भेजे गए हैं, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या पूरी तरीके से अब इस युद्ध को अंतिम पड़ाव पर लेकर के जाना चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने बेलारूस की धरती पर तैनात कर दिए हैं परमाणु हथियार। तो देखिए, आपको बता दें, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है 1 साल से ज्यादा हो चुका है और बेलारूस की धरती पर परमाणु हथियार भेजे गए हैं, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह की रणनीति रूस की तरफ से अख्तियार की जा रही है और साथ ही ये कि अब जब ये परमाणु हथियार भेज दिए हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इस तरह का आकलन भी किया जा रहा है। इस पूरी खबर को हम आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। गुस्से में पुतिन जंग करेंगे खत्म। बेलारूस से बम बरसाएगा रूस। एक बटन, तबाह हो जाएगा नाटो। रूस की विनाशक तैयारी, टेंशन में दुनिया। क्या पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं? क्या रूस यूक्रेन को नक्शे से मिटाने की तैयारी कर रहा है? क्या पुतिन अमेरिका को भी दे रहे हैं चेतावनी? सवाल काफी बड़ा है और अहम है, लेकिन इस सवाल की बात बाद में करेंगे। पहले पुतिन के गुस्से की वजह समझिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन न रूस जीत सका है और न ही यूक्रेन की हार हुई है। यूक्रेन को घुटनों पर लाने की कोशिश में जुटे पुतिन अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। रूसी सेना अब तक वो नहीं कर पाई है जो पुतिन चाहते हैं। ऐसे में नाटो को दुनिया से मिटाने के लिए पुतिन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इस जंग को जीतने के लिए पुतिन ने नया प्लान बनाया है। इसके लिए रूस ने अपने विनाशकों की खेप बेलारूस पहुंचा दी है। रशियन डिफेंस के परमाणु हथियार बेलारूस पहुंचे। ये हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए बमों से 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। परमाणु बमों के साथ रूस ने टैक्टिकल हथियार भी भेजे हैं। बेलारूस किसी भी वक्त परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. सीधा मतलब समझें तो अमेरिका के 150 एटम बमों के जवाब में रूस ने भी बेलारूस में अपने परमाणु हथियार के साथ टैक्टिकल हथियार तैनात कर दिए। साफ है, यूक्रेन को तबाह और अमेरिका को काउंटर करने के लिए पुतिन ने अपना एटमी जखीरा खोल दिया है। Многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары, только с зарубежными логотипами. अब आशंका इस बात की है कि एंग्री पुतिन कभी भी बटन दबाने के निर्देश दे सकते हैं, जिससे दुनिया भी टेंशन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां अमेरिकी पनडुब्बी दक्षिण कोरिया पहुंच गई है और इस तरीके से अमेरिका ने एक बार फिर से उत्तर कोरिया को हराया है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी, जहां अमेरिका ने उत्तर कोरिया को हराया, दक्षिण कोरिया पहुंचा अमेरिकी पनडुब्बी 150 टॉमहॉक मिसाइल ले जाने में ये सक्षम बताई जा रही है। 150 टॉमहॉक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है, परमाणु शक्ति से ये लैस है। इसका नाम बताया जा रहा है USS मिशिगन, जिसे दक्षिण कोरिया में अब तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके एक दिन पहले उत्तर कोरिया ने अमेरिका दक्षिण कोरिया के अभ्यास के विरोध में मिसाइल परीक्षण करना शुरू किया था, और दूसरी तरफ अब देखिए एक बड़ी सफलता, जहां पर अमेरिका ने करीब 150 टॉमहॉक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बी को यहां दक्षिण कोरिया में तैनात कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां इसका नाम USS मिशिगन है और इसे दक्षिण कोरिया में तैनात किया गया है। 150 टॉमहॉक मिसाइलों को ये ले जाने में सक्षम है, परमाणु शक्ति से लैस है, और इस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी सफलता अमेरिका के हाथ। तो चलिए अब आपको इस मैप के जरिए बताते हैं कि आखिर टेंशन में है दुनिया। पहले ये समझ लेते हैं बेलारूस और यूक्रेन की बात। देखिए बेलारूस जो है वो यूक्रेन और रूस के बॉर्डर एरिया पर आता है, और यहाँ पर जो बाइडेन की अगर बात करें तो परमाणु हथियारों का जखीरा यहाँ पर पहुंच चुका है। इसके अलावा लगातार ये माना जा रहा है क्या इस जखीरे के बाद ये पुतिन की तरफ से संकेत है कि इस युद्ध को अब खत्म करना है। दूसरी तस्वीर हम यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की। यहाँ पर भी परमाणु पनडुब्बी जो है वो अमेरिका की तरफ से रख दी है। बताया जा रहा है कि 150 टॉमहॉक मिसाइलों को ले जाने में ये सक्षम है। तो एक तरफ अमेरिका जो है वो दक्षिण कोरिया को डरा रहा है, दूसरी तरफ लगातार यूक्रेन की तरफ से जो बड़ा कदम उठाया गया है बेलारूस को लेकर, यह भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि बेलारूस और रूस एक अच्छे दोस्त माने जाते हैं। ये पनडुब्बी हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर आप देखिए पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी, जिसको आप दक्षिण कोरिया में यहां पर तैनात कर दिया है। और ये माना जा रहा है कि जो लाइव फायर अभ्यास दक्षिण कोरिया का हुआ था उसी का जवाब अमेरिका की तरफ से ये दिया जा रहा है। देखिए रूस कहीं ना कहीं अपने कदम से अमेरिका को डरा रहा है, तो अमेरिका भी अपनी शक्ति का एहसास करा रहा है इस परमाणु पनडुब्बी के जरिए। आपको याद होगा बीते दिनों किस तरीके से दक्षिण कोरिया ने लाइव फायर अटैक किया था। ये बताया था कि हमारा ये अभ्यास है, एक प्रशिक्षण है, और उसके बाद अमेरिका ने ये जो कदम उठाया है इसके बाद भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई, दो तस्वीरें, और लगातार इन दोनों ही बड़ी खबरों की वजह से सनसनी और दुनिया में टेंशन का माहौल बना हुआ है। देखिए अगर हम परमाणु संकट के अलार्म की बात करें तो दो तरह के न्यूक्लियर जो है हथियार होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक और एक टेक्टोनिकल। ये माना जा रहा है कि जो रूस ने बेलारूस में जखीरा रखा है परमाणु हथियार का, उससे बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं डराने का ये प्रयास है। और दूसरी तरफ आप परमाणु पनडुब्बी देख रहे हैं। तो चलिए यही सब खबरों में आगे बढ़ते हैं और सीधा शुरुआत करेंगे 2 मिनट में भारत की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।